गवर्नमेंट बनेगी, तीनों पार्टी की मिलके गवर्नमेंट शिवसेना की बनेगी। महाराष्ट्र में एक जानिब हुकूमत साजी पर सरगर्मियां तेज से तेज तर होती जा रही हैं तो दूसरी जानिब लीडरों की बयानबाजी भी जारी है। इस दौरान छगन भुजबल ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में हुकूमत एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की ही बनेगी। उधर शिवसेना लीडर मनोहर जोशी का भी कहना है कि रियासत में शिवसेना की हुकूमत बनेगी। चुकलं नाही, लवकरच सरकार स्थापन होईल। काय शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी सगळे ज्यात एकमेकाशी बोलत आहेत। सरकार गवर्नमेंट जो है जल्दी आ जाएगी और चर्चा शुरू है। कोई ऐसी डरने की बात नहीं है कि सरकार नहीं स्थापन होगी, सरकार स्थापन होगी। तो सस्पेंस लगातार बरकरार है। हालांकि बयानबाजियां जो हैं वो लगातार जारी है और बयानबाजियां कहीं ना कहीं अड़चलों और हलचलों को तेज कर रही हैं। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के पूरे इस हुकूमत साजी पर नजर उनकी बनी हुई है। लगातार जो सस्पेंस बरकरार है। अमित, कोई सल्यूशन तो नहीं निकल पा रहा है, हल की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर बात बयानबाजियों की करें तो छगन भुजबल ने साफ तौर पे कह दिया है कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस मिलकर हुकूमत बनाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे ये तीनों ही पार्टियां जो है उनके नेता जो है ऑफ द रिकॉर्ड ही कह रहे हैं। हालांकि एनसीपी कह रही है कि तीनों ही पार्टियां साथ में मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन अभी हमने शिवसेना एनसीपी के जो प्रवक्ता है नवाब मलिक, उन्होंने जब ऑफ द रिकॉर्ड अभी मीडिया को ये बताया कि जब तक कांग्रेस जो है अंदर से सत्ता में आकर समर्थन करने की बात नहीं करती है तब तक ये गठबंधन नहीं होगा। पहले तो ये है कि कांग्रेस को मनाना है कि आप जो है शिवसेना के साथ जुड़िए, क्योंकि विचारधारा की जिस लड़ाई पे जो है तो कांग्रेस पीछे हट रही है। तो उसमें कल हमने देखा कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शरद पवार और सोनिया गांधी के बीच जो है 25 मिनट जो है फोन पे बातचीत हुई, लेकिन विचारधारा को लेकर जो है सोनिया गांधी जो है सहमति नहीं जता पा रही हैं। आज भी दिल्ली में बैठक है और मुंबई में जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनसीपी के सभी विधायकों के साथ शरद पवार की पिछले आधे घंटे से बैठक चल रही है और 1 बजे के करीब जो है वहां पर कोर कमेटी की बैठक है एनसीपी के नेताओं के साथ और 4 बजे करीब एनसीपी और कांग्रेस के नेता आपस में बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। तो नवाब मलिक ने साफ तौर पर कहा कि जब तक कांग्रेस जो है पहले तो सहमति जताए कि वो इस गठबंधन में आ रही हो, लेकिन बाहर से समर्थन नहीं करना है, उसे सत्ता में आकर समर्थन करना है, ताकि ऐसा ना हो कि बाहर समर्थन देने पे ऑपरेशन लोटस हो जाए। कर्नाटक में जो कांड हमें देखने को मिला, जिस तरह की राजनीतिक हलचल वहां देखने को मिली, ऐसे हालात महाराष्ट्र में ना पैदा हो आगे चलकर। से लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना तीनों को सत्ता में रहकर समर्थन देना होगा एक दूसरे को, न कि बाहर से रहकर। वहीं अगर शिवसेना के सूत्रों की माने, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि एनसीपी अगर दावा करती सरकार बनाने का तो भी चल जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। और एनसीपी के हमारे सूत्र ये बता रहे हैं। क्या अमित रॉय, इन तीनों पार्टियों के दरमियान सीएम पद को लेकर भी कुछ अड़चने आ रही है? देखिए, पहले तो ये है कि क्या कांग्रेस सहमति जताती है कि एनसीपी और शिवसेना का जो है मिलकर सत्ता बनाएगी तो कांग्रेस समर्थन देगा? पहला सवाल ये है। सारी जो गेम है इस समय वो सोनिया गांधी के हाथों में है, सोनिया गांधी क्या निर्णय लेती हैं। उसके बाद जो हमारे एनसीपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि शिवसेना ये चाहती है कि अगर एनसीपी को जो दावा किया गया है, अगर एनसीपी दावा जाके करती है शाम को 8:30 के पहले, तो वो सरकार बनाए, लेकिन और शिवसेना समर्थन भी देगी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। जो एनसीपी के सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है कि मुख्यमंत्री जो है शिवसेना का होगा, लेकिन वहीं दूसरा धारा एनसीपी का ये कह रहा है कि जब 105 वाली बीजेपी से 56 सीट वाली शिवसेना जो है 2.5 साल का मुख्यमंत्री मांग सकती है, तो हमारे तो नंबर सिर्फ 2 कम है, उनके 56, हमारे 54 है। तो ऐसे में अब ये भी आवाज उठने लगी, अगर हम समर्थन करेंगे तो यहाँ पर भी 2.5 साल का मुख्यमंत्री हो। तो ऐसे कई सारे पेज फंसे, लेकिन इस पेज को खत्म करने की सबसे बड़ी बात है कि सोनिया गांधी को पहले समर्थन देना पड़ेगा, वो भी समर्थन अंदर से देने की बात कहनी पड़ेगी, ना कि बाहर से। अगर वो अंदर से देने की बात कहती है तब तो आगे बात बढ़ेगी, वरना आज एनसीपी जो है वो दावा करने के लिए नहीं जाएगी। तो ये रूल होता है कि पहले बीजेपी को बुलाया गया लार्जेस्ट पार्टी, फिर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी शिवसेना, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी एनसीपी, और एनसीपी अगर नहीं जाती है तो फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी यानी जो बचती है वो है कांग्रेस। तो कांग्रेस को भी बुलाया जा सकता है। और ऐसे में अगर आज शाम को न्योता अगर कांग्रेस को दिया जाता है, अगर एनसीपी नहीं जाती है तो कल तक फिर बातचीत होगी। अगर कल तक भी हल नहीं निकला तो फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा।
लेकिन नियम ये भी कहता है कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी अगर 145 विधायकों की परेड हो जाती है जी, तो वो राष्ट्रपति शासन हट जाएगा और राज्य में सत्ता स्थापित हो जाएगी। लेकिन ये तो बहुत दूर की सोचने की बात है। लेकिन अभी सबकी निगाहें ये है कि सोनिया गांधी क्या सहमति जताती हैं शिवसेना को समर्थन देने की, क्योंकि एक और रास्ता ये निकाला जा रहा है कि एनसीपी सत्ता स्थापित करे, शिवसेना एनसीपी को सपोर्ट करे और कांग्रेस एनसीपी को सपोर्ट करे। तो ऐसे में ये हो जाएगा कि हमारे साथ एनसीपी थी अलायंस में, तो हमने एनसीपी को सपोर्ट किया, हमने शिवसेना को सपोर्ट नहीं किया, तो हमारी विचारधारा भी क्लैश नहीं होगी। तो ये सारी चीजों पे जो बातचीत चले, देखना ही होगा देर शाम तक क्या पिक्चर साफ हो पाती है। जी अमित, ये बात हुकूमत साजी को लेकर है, जो कि हलचलें जो है मजीद तेजतर होती हुई जा रही हैं, जो दिखाई दे रही हैं महाराष्ट्र में, चाहे वो दिल्ली में हो। लेकिन इस बीच ऐसी भी खबरें आ रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग का भी मामला सामने आ रहा है। ठीक है, अभी तक कुछ ऐसी जानकारी जो है निकल के सामने नहीं है। हालांकि हमने इससे पहले देखा कि जिस तरह से खरीद फरोख्त का मामला एक उठाया गया था कि जिसके मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से अभी जो है बहुत सारे जो कांग्रेस के सभी एमएलए हैं वो अभी भी जयपुर में हैं और एनसीपी के सारे एमएलए जो है इस समय बैठक में बैठे हुए हैं और शिवसेना के अभी भी सारे एमएलए जो हैं वो रिट्रीट होटल में हैं। ठीक है, तो सारे लोगों ने अपने अपने विधायकों को एक जगह रखा हुआ है। उसके बाद से जो संभावना अब सबकी निगाहें ये है कि पहले तो दिल्ली पे निगाह जमी है, क्या डिसीजन वहां से लिया जाता है। और शरद पवार लगातार मनाने की कोशिश में लगे हैं। सोनिया गांधी बोलेगी, सोनिया गांधी नहीं मान रही है, तो अब इसका बीच का क्या रास्ता निकल पाएगा वो देखना होगा। लेकिन ये भी सूत्र बता रहे हैं कि एनसीपी को कोई ऐतराज नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बने, लेकिन फिर भी 2.5 साल की बात भी सामने आ रही है। जी, अब देखना ये होगा कि 2.5 साल की बातें जो सामने आ रही हैं, क्या एनसीपी की तरफ से वो तजवीज़ रखी जाती है या नहीं। और हालांकि जो बादल हैं वो छटते हुए नजर नहीं आ रहे हुकूमत साजी को लेकर। अब देखना ही होगा, क्योंकि आज शाम तक का वक्त है एनसीपी के पास और हिमायत करने को लेकर और सरकार बनाने को लेकर। अब देखना ही होगा कि कांग्रेस क्या कुछ फैसले लेती है। कांग्रेस की तरफ से भी हलचलें तेज हो गई हैं, सोनिया गांधी मानती हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए। एनसीपी लीडर अजीत पवार ने कहा है कि मुस्तहकम हुकूमत के लिए अकेले कुछ नहीं होगा वो, क्योंकि स्टेबिलिटी तो होना चाहिए गवर्नमेंट में। खाली एक ने डिसीजन होके कुछ होने वाला नहीं है। हम टोटल पकड़ के 100 लोग हैं और एमएलएज है और उसके बारे में हमने सब बातें की। उधर कांग्रेस लीडर केसी पड़वी ने जाती बयान देते हुए कहा कि शिवसेना की जानिब से महाराष्ट्र का सीएम होगा। सीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों मिलके गवर्नमेंट बनाएगी या नहीं बनाएगी। उनको जो एनडीए से बाहर निकले है शिवसेना, उनको भी बचाना है और जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। अभी भी प्रोसेस चालू है और प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन होगा पॉजिटिव मिल के बनाएंगे। भले वो गवर्नमेंट अपने ये प्रेसिडेंट का रूल लाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट बनेगी तीनों पार्टी की मिलके। और शिवसेना को ऐसे भी एनडीए से निकाला गया है, तो उनको बचा के रखना ये सबकी जिम्मेवारी हो। और मैडम हो या कांग्रेस हो, ये सब प्रोसेस में है और आगे चलकर गवर्नमेंट शिवसेना का सीएम बनेगा और सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। भले यहाँ से हाईकमान जो भी आदेश देगी वो हम मानेंगे, लेकिन गवर्नमेंट शिवसेना की बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये पर्सनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ।